नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे बात करेंगे जिसे हम MDG कहते हैं। MDG। और आज हम लोग इस टॉपिक को जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों तरीके से अपने ब्रेन में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम दो तरह से देखते हैं। सबसे पहले कि ये क्या है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमसे कैसे कनेक्ट है। तो तीनों तरह से देखते हैं। जैसे आप देखोगे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका टेन्योर क्या है। तो टेन्योर आप देखोगे कि 2000 से लेकर के 2015 के बीच में है। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड आप देखोगे कि आखिर इसको स्टार्ट कौन किया है, तो बाय UN, यूनाइटेड नेशन। आप इसमें देखोगे कि और भी संगठनों का हेल्प लिया गया है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, इन सब की भी हेल्प लिया गया है, लेकिन बेसिकली जो है ये UN के थ्रू जो है हमारा स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी इसमें फैक्ट्स हैं। जैसे आप देखोगे कि इसमें 191 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी एंड 22 इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इसमें ये जो दो पॉइंट है आप इग्नोर भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक नॉलेज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8 गोल्स हैं एंड 21 टारगेट्स हैं। ठीक है, 21 टारगेट्स हैं। तो इसको सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ इसको मैच करते हैं। आप देखो कि यहाँ पर एक 100 ईयर कंप्लीट हुआ है एंड नेक्स्ट 100 ईयर स्टार्ट होने वाला है, और नेम आप देखो इसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। यानी कि इस वर्ड के साथ जो है आप इसकी मैचिंग करके ये ईयर याद रख सकते हैं, इसके साथ है। ठीक, सेकंड, गोल्स एंड टारगेट में क्या डिफरेंस है, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पेज पर हमारे काम की चीज़ क्या है। जैसे एक आपको ये टेन्योर याद रखना है, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स में है। सेकंड, आपको इसको देखना है कि आखिर इसे स्टार्ट किसने किया है। एक और पॉइंट है इसमें, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर जिसे हम आधार वर्ष कहते हैं, आधार वर्ष, ये हमारा 1990 है एंड इसे आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस बोर्ड पे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे 8 गोल्स। इस 8 गोल्स में अभी आप जानते हैं कि 1.5-2 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो है इस 8 गोल से ही अभी तक क्वेश्चन पूछा है कि आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा मिलेनियल डेवलपमेंट गोल है, या ऐसे कह सकता है कोड बना करके कि डिफरेंट गोल दिया रहेगा और ये पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा गोल है या फिर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है। टारगेट्स की जहाँ तक बात है कि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो 21 टारगेट्स है, तो 21 में आपको कंप्लीट नहीं देखना है, कुछ खास टारगेट है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और उसे अपने ब्रेन में सेट करना है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल देखेंगे, लेकिन इस डिटेल को देखने से पहले जो है थोड़ा सा हम लोग गोल और टारगेट के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। जैसे वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो सभी कंट्रियों के लिए है, जो सभी देशों में हो या फिर एवरी एरिया में इन्वॉल्व हो, ऐसे प्रॉब्लम को यहाँ पर गोल बनाया गया है कि उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे। और टारगेट क्या है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको किस ईयर तक कितना % करना है, किस कंट्री को कैसे करना है, या फिर किसी कंट्री को ज़्यादा टारगेट है, किसी कंट्री को कम टारगेट है। यानी इजी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि ये मेन गोल है, ये जो है
इसका सब्स्टिट्यूट गोल है, यानी इसका सब गोल कह सकते हैं। और इसके सब गोल का जो टाइम टेन्योर है वो हमारा टारगेट्स है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि 8 गोल्स में हमारा फर्स्ट गोल है पोवर्टी, हंगरनेस। तो पोवर्टी का टारगेट कैसे डिसाइड किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि 2015 तक इतना परसेंट तक एवरी पर्सन के पास एवरी डे $1 की कैपेसिटी आ जाए, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी आ जाए। तो वो एक हमने टारगेट बना दिया है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट में आप इसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर बात कहें तो वो हमारा ये है गोल्स। तो ये जो 8 गोल्स हैं इसको हम डिटेल से समझते हैं और आपको जो है उस सीरीज के साथ ही याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 8 गोल्स पे, ठीक है। तो दोस्तों हम इस 8 गोल्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ये दिमाग में ज़रूर रखना कि जितने भी गोल्स हैं वो 2000 से ले करके 2020 के हैं, इसी बीच में इस टारगेट को पूरा करना है। बाकी हम अभी कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले तो इसको लर्न करने और समझने पे आते हैं। जैसे कि इसके फर्स्ट गोल का नाम है पॉवर्टी, हंगरनेस। ठीक है। अब देखो इसको रटना नहीं है, आप ऐसे भी सोचो कि अगर आपको वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है कि आप हंगरनेस को निकालोगे, भूखमरी को। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया में कुछ और होगा, या पॉवर्टी है ये भी उसका पार्ट है। आप समझ रहे हो कि दोनों इंटरलिंकेज हैं। अभी आपने देखा कि जैसे कोरोना जो बीमारी अभी चल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता था कि कहीं आने जाने में उनके जान का खतरा है, लेकिन फिर भी गरीबी और भूखमरी की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे क्योंकि इसका कोई उपाय उनके पास नहीं था। तो एक जो है हमारा फर्स्ट गोल में आता है पॉवर्टी एंड हंगरनेस। सेकेंड आप देखोगे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। वैश्विक प्राथमिक शिक्षा। आप देखो कि गरीबी और भूखमरी के बाद, पॉवर्टी हंगरनेस के बाद, अब देखोगे कि नेक्स्ट हमारा जो मेन ज़रूरत पड़ता है वो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यानी एजुकेशन ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है इसको हम और भी चीज़ों के साथ देखेंगे। इसमें सिंपल सा ये कहा गया है कि एवरीवन को जो है जो एजुकेशन का राइट है वो मिले, फ्री एजुकेशन मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट तरह के लेवल बताए गए हैं। तो ये आप देखोगे, अभी हम कंपेयर करेंगे तो ये और आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। थर्ड आप देखोगे जेंडर इक्वालिटी, वीमेन एम्पावरमेंट। तो आप देखेंगे कि ये इसका सेकेंड स्टेप है एक तरह से। जैसे आप देखोगे कि प्राइमरी एजुकेशन कोई लेने जाता है तो प्राइमरी एजुकेशन में आप देखोगे कि वहीं पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है जेंडर का। आप देखोगे कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको क्या होता है कि स्कूल में एक लड़का लड़की है तो दोनों को एक स्कूल में भेजा जाता है, एक स्कूल बैग लेते हैं, एक फैसिलिटी दी जाती है, एक टीचर प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे जैसे उसका ग्रोथ होने लगता है तो क्या होता है कि दोनों के इन्वेस्ट में डिफरेंस आने लगता है। तो वो जो है इक्वालिटी हमारा होना चाहिए, तो इसका सेकेंड स्टेप जो है वो इसके साथ होता है। अब देखना सब इंटरलिंकेज है
कि जैसे हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो तुरंत हमें ज़रूरत पड़ेगी जेंडर इक्वालिटी हो और उसके साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट हो, क्योंकि प्रॉब्लम वीमेन के साथ ही है। इसका फोर्थ पॉइंट आप देखोगे, आप इसको याद भी रख सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये जो 3 पॉइंट है ये तीनों जो है हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। तो एक एक करके आप देखो, जैसे फोर्थ पॉइंट में हमारा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसे हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। यानी अब मैंने कहा कि 4, 5th एंड 6 जो है हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि फर्स्ट नंबर पे तो पॉवर्टी हंगरनेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे एजुकेशन को रखा गया है और हेल्थ जो है बाद में रखा गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्थ को पहले रखें या फिर एजुकेशन को हम बाद में कर दें? तो इसके लिए आप रीज़न ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि दो लोग एक कोई बीमार है और उसको जो है पहले हम हेल्थ फैसिलिटी दें या फिर स्कूल में भेजें, ऐसा सिचुएशन नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आप देख रहे हैं कि 2000 से लेकर के 2015 के बीच में है। हो सकता है कि यूवन के मन में ऐसा प्लान आया हो कि अगर कोई एजुकेटेड हो जाता है, लिटरेट हो जाता है या एजुकेशन ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका हेल्थ जो है थोड़ा ठीक हो जाएगा या हेल्थ पे जो इन्वेस्ट है वो कम हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है यूएन के माइंड में कि दोनों इक्वल उसको दिख रहे हों, बराबर दिख रहे हों, वो भी कंफ्यूज है कि किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। तो इस सिचुएशन में क्या है कि उसने प्राइमरी एजुकेशन को पहले रखा और चाइल्ड मोर्टेलिटी को बाद में रखा, हेल्थ को बाद में रखा। 5th नंबर पे आप देखेंगे मैटरनल हेल्थ, इसमें मातृत्व लाभ से रिलेटेड है ये, या मातृत्व स्वास्थ्य। ये देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में आपको क्या दिखता है, बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, इसी तरह से हम सीरीज लगाते हैं। तो यहाँ बच्चों की बात होगी, उसके बाद हम मदर की बात करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में ऐसा सिचुएशन है कि प्रेगनेंसी के टाइम या बेबी बर्थ के टाइम जो है बहुत सारी माँ का डेथ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि किस तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर रखा गया है। इन सभी के टारगेट हैं कि कितना % किसको रखना है, वो अभी हम टारगेट में बात करेंगे। अभी हम पहले इस 8 सीरीज को याद कर लेते हैं। 5th नंबर पे आपने देख लिया। 6th नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। ठीक है, ये भी हेल्थ है। 4th, 5th, 6 को हम याद करते हैं कि आखिर 6 को क्यों रखा गया है। यहाँ पे और भी डिजीज आ सकती थी, जैसे मान लो कि पोलियो है, जीका वायरस आया था, इबोला वायरस था, या ऐसे बहुत सारे मार्स है, मतलब डिफरेंट आपको जो है प्रॉब्लम दिख जाएगी। आखिर यही तीनों डिजीज यहाँ पर क्यों दिखाए गए हैं, इसका एक रीज़न है। आप ये देख रहे हो कि ये जो डेट है 2000 से 2015 के बीच में, तो 2000 से बिफोर 3-4 ईयर, लगभग 95, 96, 97 के नियर अबाउट WHO का एक रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट में जो है इन प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि HIV एड्स और मलेरिया किस तरह से पूरे ग्लोबल लेवल पे एक डेंजरस सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, उस रिपोर्ट में जो था कि उस रिपोर्ट की बात करते हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा देख लेंगे कि आप जानते हैं ये दोनों एक ही है। एड्स एक बीमारी है और HIV जो है इसके वायरस का नाम है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो एड्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक बड़ी प्रॉब्लम थी 2000 के नियर अबाउट। तो एक तो उस प्रॉब्लम को दिखाया गया है, लगभग एवरी एरिया में जो है एड्स के पेशेंट दिखाई देते थे। अब तो खैर डेवलपिंग कंट्री में भी आ गया है, लेकिन उस टाइम वहाँ पे ज़्यादा था। मलेरिया
साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया के देशों में जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर क्या होता है कि मॉस्किटो ज़्यादा पैदा होंगे, और मॉस्किटो से क्या होता है कि मलेरिया जैसी डिजीज होती है। और ये मलेरिया इतना डेंजरस हो चुका था कि लाखों लोग जो है एवरी ईयर मरते थे। इसलिए जो है इसको एक गोल बनाकर रख दिया गया कि इसमें जो है इस टाइम टेन्योर तक इसको फिनिश किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे कब तक करना है। अभी गोल्स को देखते हैं। 7th नंबर, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सतत पर्यावरण। ठीक है, 7th नंबर पे है हमारा गोल में। यहाँ एक और कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि आखिर इन्वायरमेंट इतना लेट क्यों। आप जानते हो कि इन्वायरमेंट आज की डेट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एवरी सिलेबस में जो है इसको रखा गया है और इंक्रीज हो रहा है सिलेबस, प्रॉब्लम तो है ही। तो आखिर ये इतना लेट क्यों आया, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि इससे पहले जो भी यहाँ सिनेरियो है उसमें कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको 7th नंबर पे रखा गया है। ठीक है, अभी हम कंपेयर और करेंगे इसके टारगेट के साथ। एक लास्ट इसका आप देखेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप लास्ट में हमारा आता है ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सबको मिल करके एक साथ हमें काम करना है। सबको मिल करके एक साथ काम करने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है छोटे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें। ऑर्गेनाइजेशन जो गरीब लोग हैं या फिर पुअर लोग हैं या फिर जो भी जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करें। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करें। बड़े जो सपोज करिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प करें। इस तरह से यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स को रखा गया है। ठीक है, तो एक बेस है कि ये गोल जो है किस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो सब ज़रूरत है और एक के बाद एक जो है उस ज़रूरत को रखा गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है हम इसके टारगेट को याद करते हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हम इसके टारगेट को देख लेते हैं, उससे कंपेयर करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम टारगेट पे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके MDG के 21 टारगेट्स को याद करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो 21 टारगेट्स हैं ये आपको सारे नहीं पढ़ना है। ये जो 21 टारगेट्स हैं ये 8 गोल्स के अंडर में डिवाइड है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि $1, आप देखेंगे कि $1 इन ए डे, अगर किसी की इनकम $1 एक दिन में है तो वो जो है पॉवर्टी के अंडर में नहीं आएगा। तो एक डेटा आपको नॉर्मली याद रखना है किस में है। एंड सेकंड जो है पॉवर्टी गैप रेशियो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं दोनों को हम देखेंगे। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में आप देखोगे कि बेसिकली 15 ईयर से लेकर 24 ईयर के बीच के जो एज के लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और साथ ही साथ इसके टारगेट में इनरोलमेंट रेशियो को रखा गया है कि कितने बच्चे जो हैं प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। खैर जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी टर्सरी तीनों की बात होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन में इनरोलमेंट कितना है इस पर फोकस किया गया है। जेंडर इक्वलिटी में बहुत सारी बातें की गई हैं एवरी लेवल पे, लेकिन 2 खास बातों को मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो थ्योरी टाइप में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको बता देंगे। जैसे जॉब को भी रखा गया है कि जो भी जॉब्स हो वहाँ पर जो है मेल फीमेल में जो है बायस्डनेस ना हो, सबको इक्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा सीट इन पार्लियामेंट,
आपको पता होगा कि ये जो टारगेट है इंडिया अभी नहीं अचीव कर पाया है। अभी हम बात करेंगे अचीव करने के मैटर में, तो वहाँ पर और क्लियरिटी होगी। तो एवरी कंट्री को ये सजेशन दिया गया है कि वो जो है पार्लियामेंट में फीमेल सीट के बारे में जो है थोड़ा विचार करें। चाइल्ड मोर्टेलिटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें आप देखेंगे कि 2/3 जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर को घटाने का गोल रखा गया है, यानी कि गोल के अंदर टारगेट रखा गया है। ठीक है। एंड 5th नंबर मैटरनल हेल्थ। इसमें आप देखेंगे कि 3/4 यानी 3/4 कम करने की बात हो रही है। यानी आप देखते हैं कि एक खास टेन्योर में इतनी महिलाओं का डेथ हो जाता है, तो उस डेथ को 3/4 कम करने की बात चल रही है। HIV, एड्स और मलेरिया, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एज देखना है कि इसमें जो एज टारगेट रखा गया है वो 15 ईयर से लेकर के 24 ईयर तक है। आप देखो एज में कंफ्यूज नहीं होना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और HIV, एड्स, मतलब इस एज के लोगों को हमें अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि किस वजह से जो है HIV, एड्स या मलेरिया होता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा पैटर्न है। इस पर हम 2 बातें कर लेते हैं। जैसे ये देखो कि ये जो हमारा 7th नंबर का गोल है, इस गोल की वजह से आप जानते हो कि ये जो 2000 से लेकर 2015 के बीच का जो मैटर है, इसके जस्ट बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट होने का एक ये बैकग्राउंड है, बेस है, या कहें कि पृष्ठभूमि है। तो इसमें इन्वायरमेंट के डिफरेंट पॉइंट को रखा गया है। तो मैंने कुछ खास पॉइंट को रखा है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इस 2015 तक इतने % लोगों को जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है मुहैया कराना है, प्रोवाइड कराना है। CO2 को कम करना है। आप जानते हैं कि आज के टाइम में एयर पोल्यूशन का बिग प्रॉब्लम हो गया है ये। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट क्या है कि सभी का एक उपाय जो है देखा जाता है कि फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे रिजॉल्व होते हैं। तो फॉरेस्ट के परसेंटेज को बढ़ाने की बात हो रही है और एवरी कंट्री में ये अलग अलग रेशियो है। जैसे आप देखो कि इंडिया ने इसके लिए टारगेट बनाया है कि 33% जो है फॉरेस्ट कवर करेगा। तो ये अलग अलग लेवल पे इसको बनाया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसा कि आपने देखा, इसमें कुछ खास नहीं है। आप सिर्फ यही है कि एक दूसरे का कोऑपरेशन करना है। वो कोऑपरेशन डिफरेंट लेवल तक हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि पोलियो या फिर पोलियो की दवा जो है अगर कोई डेवलप्ड कंट्री बनाता है तो डेवलपिंग कंट्री में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकते हैं या कम से कम रेट में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के कोऑपरेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब इस चार्ट से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको जानना जरूरी है कि टिल 2015 इस डेट तक इंडिया ने कौन कौन से गोल जो है अचीव कर लिया था। तो उस गोल को हम देखेंगे। गोल के साथ साथ टारगेट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। जैसे 2, आप 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 8, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, यानी कि 2, 4, 6। और इसके साथ साथ जो है एक और पॉइंट आप याद कर सकते हैं 1, यानी कि ये जो नंबरिंग है गोल नंबर 1st, 2nd, 4th एंड 6, इस गोल को इंडिया ने 2015 तक अचीव कर लिया था। मैं इस पर टिक कर ले रहा हूँ। जब आप इसकी स्टडी करें या फिर स्क्रीनशॉट लें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आपने देखा कि सबको अगर इस तरह से आप कंपेयर करके समझेंगे तो आपको जो है इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अलग से कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आशा रखता हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको जो है सीख करके अपने एग्ज़ाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है ये IAS, PCS या डिफरेंट एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और एवरी ईयर इसके क्वेश्चन भी इंक्रीज हुए हैं। इवन UGC नेट में आप देखेंगे कि अभी 1.5-2 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ही MDG है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।